नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो क्रिप्टो यूज करते हैं, खासकर सेपाल वॉलेट के जरिए। कई लोगों का सवाल होता है कि मेरे सेपाल वॉलेट में पैसे हैं लेकिन उन्हें बैंक अकाउंट से कैसे निकालें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरे प्रोसेस यानी कि स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं बल्कि आपको सेफ और कम फीस वाले तरीके भी बताएंगे। तो इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, पहले इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि सेपाल वॉलेट क्या होता है, और दूसरा हम लोग जानेंगे कि विड्रॉ करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, और तीसरा है कि हम लोग विड्रॉ करने का प्रोसेस का ओवरव्यू क्या क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और चौथा होता है कि सेपाल से कॉइन सेंड करना कैसे होता है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और पांचवा होता है कि एक्सचेंज पर कॉइन को INR यानी कि इंडियन रुपये में कैसे सेल करना है और कैसे इसको देखना है। और छठा है कि INR को यानी कि इंडियन रुपये को बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करना है, इसको हम लोग समझेंगे। और सातवां है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या रहती हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और आठवां है कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल क्या क्या रहते हैं इससे रिलेटेड, जो कि सेपाल से रिलेटेड हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आपको मिल सकती है। तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो हम लोग इसमें पहला जानेंगे सेपाल वॉलेट क्या होता है। सेपाल एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, यानी आपके फंड्स का पूरा कंट्रोल सिर्फ आपके पास ही रहता है। यह मोबाइल ऐप और हार्डवेयर वॉलेट दोनों ऑप्शन में आता है। सेपाल बाइनेंस का ऑफिशियल पार्टनर है, यानी कि भरोसेमंद है। इसमें आप मल्टी कॉइन्स जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, BNB और USDT और भी स्टोर कर सकते हैं। सेपाल में आपको DApp ब्राउज़र और ट्रेडिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। और सेपाल में आपका पैसा रखना सेफ होता है, लेकिन बैंक ट्रांसफ़र के लिए एक्सचेंज की ज़रूरत होगी। दूसरा है विड्रॉ करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। पहला तो आपके पास एक सेपाल वॉलेट ऐप होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जैसे कि WazirX, CoinDCX, बाइनेंस इंडिया और भी होना चाहिए, और वेरीफाई KYC करना होना चाहिए। और आपके पास वैलिड इंडियन बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और इंटरनेट एक्सेस का थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है। और इसमें टिप्स ये है कि KYC के बिना इंडियन रुपीज़ यानी कि INR विड्रॉ संभव नहीं होता है, तो आप इसको KYC जरूर करके रखें। तीसरा है विड्रॉ करने का प्रोसेस का ओवरव्यू क्या क्या होता है। पहला है सेपाल से एक्सचेंज में क्रिप्टो भेजो, दूसरा है एक्सचेंज पर उसे INR में सेल करो, और तीसरा है INR को उसे बैंक अकाउंट में विड्रॉ करो। और इसमें हम सीखेंगे कि सही नेटवर्क कैसे चुनें, गलतियों से कैसे बचें, और मिनिमम फीस वाला तरीका क्या क्या होता है। अब चौथा है सेपाल से कॉइन सेंड करना कैसे है। पहला स्टेप है सेपाल ऐप ओपन करें, यानी कि आप ऐप खोलें, अपने वॉलेट को एक्सेस करें और कॉइन चुनें, जैसे कि USDT हो सकता है, BNB हो सकता है, बिटकॉइन हो सकता है, और आपके पास इथेरियम भी हो सकता है। तो आप इस सारे चीज़ों को चुन सकते हैं। दूसरा स्टेप है एक्सचेंज पर डिपॉजिट एड्रेस जनरेट करें, यानी कि बाइनेंस या WazirX खोल सकते हैं, या फिर आपका कोई भी ऐप है तो आप उसको खोल सकते हैं, और उसमें आप कॉइन और नेटवर्क चुनें, जैसे कि मेरे पास USDT है तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ TRC20, और या फिर कोई भी हो सकता है ERC20, TRC20, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आप बाद में फिर एड्रेस को कॉपी कर दें। ये एड्रेस आपका हो सकता है 12 वर्ड्स का हो सकता है, या फिर 24 वर्ड्स का हो सकता है। तीसरा स्टेप है सेपाल में सेंड ऑप्शन से कॉइन भेजें, यानी कि आप जो कॉपी किया हुआ एड्रेस है आप उसको पेस्ट कर दें और करेक्ट अमाउंट डालें। जितना भी आपको डालना है, जिसको भी आप भेजना चाहते हो, आप उसमें करेक्ट अमाउंट डाल सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क फीस भी कंफर्म करें, यानी कि आप इसमें
देखिएगा, कभी कभार ज़्यादा फीस भी ले लेता है और कभी कम भी ले लेता है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। और फाइनल ये है, और फाइनल में ये बात आता है कि अब आपको करना क्या है। आप कंफर्म करके क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका तुरंत अमाउंट दूसरे को चला जाएगा। और इसमें टिप्स ये है कि एड्रेस और नेटवर्क दोनों बार बार चेक करें। आप 1 या 10 मिनट तक वेट करके आपका फंड एक्सेस में देख सकते हैं। अब 5वां है, एक्सचेंज पर कॉइन को INR में सेल करना कैसे है। स्पॉट या वॉलेट सेक्शन में कॉइन दिखेगा, तो आप उसको सेल ऑप्शन में जा सकते हैं। क्विक या फिर मैनुअल ट्रेडिंग दोनों तरीके से देख सकते हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल USDT को INR में भेज सकते हैं। और इसमें टिप्स ये है कि मार्केट प्राइस पे सेल करें अगर आप जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं तब, और लिमिट ऑर्डर लगाना है तो थोड़ा इंतजार करना होगा। अब छठा है, INR को बैंक अकाउंट में विड्रॉ कैसे करना है। एक्सचेंज में विड्रॉ ऑप्शन पर जाएं, INR सेलेक्ट करें, बैंक अकाउंट ऐड करें अगर आपने पहले नहीं किया है तब, और अमाउंट डालें और कंफर्म कर दें, यानी कि आप OTP के साथ वेरीफाइड कर सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि विड्रॉ टाइमिंग के बारे में, यानी कि विड्रॉ टाइमिंग ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हो, कौन सा ऐप यूज़ करते हो। जैसे कि आप वज्रेक्स यूज़ करते हो तो ये आपका 15 से 6 मिनट का समय, 6 घंटा तक का समय ले सकता है। और CoinDCX यूज़ करते हो तो आपको ये 1 घंटा के अंदर में हो जाएगा। और बाइनेंस P2P यूज़ करते हैं तो मैनुअल ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हो उसमें। और इसमें हमेशा ध्यान देना कि वीकेंड या फिर हॉलीडे पर डिले हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हो। अब 7वां है, वो कॉमन मिस्टेक क्या क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। गलत नेटवर्क से कॉइन भेजने पर फंड्स जा सकते हैं, यानी कि खो सकते हैं। एड्रेस कॉपी पेस्ट करते समय ट्रिपल चेक करें, यानी कि आप जब भी भेजना चाहते हो तो आप 3 बार तक चेक करना। और रैंडम एयरड्रॉप कॉइन्स को सेंड ना करें, और सीड फ्रेज को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। यदि आपने किसी को ट्रांसफ़र करना भी है तो आपको सबसे पहले छोटे अमाउंट से ट्राई करना, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये से ट्राई करो। यदि आपने बड़ा अमाउंट भेजना है, 1.5 लाख रुपये का, तो आप पहले 100 रुपये से भेज सकते हो। तो 8वां है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से लोगों के मन में सवाल रहते हैं, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, क्या सेपाल डायरेक्ट INR भेज सकता है, यानी कि इंडियन रुपी भेज सकता है। तो इसका जवाब है नहीं, आपको पहले एक्सचेंज यूज करना होगा। दूसरा सवाल है, सबसे कम फीस किस नेटवर्क की होती है। तो इसका जवाब है TRC20 और BEP20, या फिर ट्रोन और बाइनेंस चेन, ये सारी चीज़ों पे कम फीस लगती है। और तीसरा सवाल है, अगर कॉइन गलत एड्रेस पर चला गया तो क्या करें। तो इसका जवाब है, अधिकतर मामलों में वो पैसा वापस लौट कर ही नहीं आता है। और चौथा सवाल है, बाइनेंस इंडिया से भी भेज सकते हैं क्या। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन बाइनेंस ग्लोबल और इंडिया दोनों अलग अलग है, और हर देश की अलग अलग KYC भी होती है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो इसको भी। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे रख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।